Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain file handling in Python. आपने देखा है कि जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रोग्राम में जब इनपुट होता है तो वैल्यू मांगता है हमसे, जब हम वैल्यू देते हैं तो उसका प्रोसेस करता है, फिर आपको आउटपुट देता है। लेकिन जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं फिर मांगता है, यानी जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होता है हमारा डेटा जो दिया गया डेटा है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब छोटा डेटा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेटा देना हो और फिर प्रोसेस करना हो तो एक बार तो दिया जा सकता है, लेकिन बार बार जब भी रन कराएंगे फिर मांगेगा, क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होगा हमारा डेटा डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। हमारा डेटा क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। क्योंकि जब हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं तो असाइन कर लेते हैं, जब वैल्यू इनपुट कराते हैं तो मांगता है। तो अब क्या होता है, तो इससे बचने के लिए कि हम चाहें कि हमारा डेटा जब हम रन कराएं तो डेटा हमारा कहाँ हो, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो। कहाँ स्टोर हो, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो, परमानेंट बेस पे स्टोर हो। जब चाहें तो हम उसको रीड कर लें और आउटपुट ले लें, प्रोसेस कर लें। यानी कि एक बार डेटा देना पड़े, बार बार डेटा ना देना पड़े। तो इससे ये काम करने के लिए हम फाइल का यूज करते हैं, यूज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। तो क्या है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। इसमें क्या होता है, फाइल क्या होता है, मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स वर्क विद फाइल्स। दिस इज बिकॉज फाइल्स हेल्प इन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन परमानेंटली। वर्ड प्रोसेसर्स क्रिएट डॉक्यूमेंट फाइल्स, database programs create files of information, compilers read source files and generate executable files. So we see it is the files that are mostly worked with inside program. A file is a document or the data is stored on a permanent storage device which can be read or written or rewritten according to requirement. In other words, data is packaged upon the storage device as data structures called files. All files are assigned a name that is used for identification purposes by the operating system and the users. हम क्या करते हैं, जब भी डेटा स्टोर करते हैं या कुछ भी स्टोर करते हैं उसके लिए एक फाइल नेम देते हैं। उस फाइल, जैसे प्रोग्राम स्टोर करना है तो हम प्रोग्राम फाइल नेम देते हैं, डेटा स्टोर करना है तो डेटा फाइल नेम देते हैं, कोई पिक्चर स्टोर करना है उसका फाइल देते हैं। यानी कुछ भी अगर हम स्टोर करना चाहते हैं परमानेंट बेस पे तो हमें फाइल नेम देना पड़ता है। तो वैसे ही हम बात यहाँ कर रहे हैं डेटा फाइल की। यहाँ बात किसकी हो रही है, डेटा फाइल की। बहुत सारी फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम फाइल, तो यहाँ पर बात हो रही है डेटा फाइल की। तो हम यूज कर रहे हैं डेटा फाइल, यानी टू स्टोर डेटा फॉर परमानेंट बेस पे डेटा स्टोर करने के लिए फाइल का यूज करते हैं। तो डेटा फाइल क्या है, द डेटा फाइल्स आर द फाइल्स दैट स्टोर डेटा pertaining to a specific application for later use. There are two types of data files. दो तरीके की डेटा फाइल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक है टेक्स्ट फाइल्स, दूसरी है बाइनरी फाइल्स। तो टेक्स्ट फाइल्स क्या है, अ टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ ASCII। ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 8 बिट कोड होता है, तो ASCII और यूनिकोड 16 बिट कोड होता है। यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड, ये 16 बिट कोड होता है। कोड कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट फाइल्स, ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड, मीन्स डिलिमिटेड with a special character known as end of line, EOL। हर लाइन एंड ऑफ लाइन से एंड होगी। इन टेक्स्ट फाइल्स सम इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस when this EOL character is read or written in Python. This EOL character is the new line character, that is \n। \n होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। और कैरेज रिटर्न, जिसको एंटर की कहते हैं, कैरेज रिटर्न
न्यू लाइन कॉम्बिनेशन यानी बैकस्लैश r और बैकस्लैश n का कॉम्बिनेशन भी यूज होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फाइल्स, दो तरीके की टेक्स्ट फाइल होती हैं। कौन कौन सी? एक है रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स, दूसरी है डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स। तो पहला क्या है? रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स। These are the text files which store the text in same form as typed. Here the new line character ends a line and the text translations take place. These files have a file extension as .txt. txt means text. अगला है delimited text files. In these text files, a specific character is stored to separate the values, that is, after each value. For example, a tab or comma after every value. हर वैल्यू के बीच में क्या होगा? कॉमा या टैब। तो आप देखिए, when a tab character is used to separate the values stored, these are called tab separated files. Tab separated values files called tab separated values files means TSV files. These files can take the extension as txt or csv. txt or csv. दूसरा है when a comma is used to separate values stored, these are called csv files. csv file means comma separated values files. These files can take the extension as CSV. The comma separated values CSV format is a popular import and export format for spreadsheets and databases. Most commonly used delimiter in a CSV file is comma, but it can also use other delimiter characters like tab, पाइप जो आर में यूज होता है, बीच में कटा होता है, टिल्ड ऑपरेटर जो लेफ्ट हैंड साइड में टॉप लेफ्ट में होता है, टिल्ड ऑपरेटर जिसको नॉट की जगह यूज करते हैं बिटवाइज नॉट में, एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं, ये तो टेक्स्ट फाइल की हो गई। दूसरी क्या है? बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल में डेटा टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर होता है, उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर से ओपन कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल का डेटा हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर से ओपन कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं और हमारे समझ में आ जाएगा। वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, लेकिन बाइनरी फाइल का डेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। ये बाइनरी फॉर्म में होता है। ये तभी हम पढ़ सकते हैं जब उस डेटा को रीड किया जाए और डिस्प्ले किया जाए। अगर वो डेटा स्टोर्ड है, उसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर से हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में होता है। जिस तरीके से प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, वैसे ही बाइनरी फाइल में स्टोर होता है। इस तरीके से समझिए कि जैसे कुछ बाइट लेते, जैसे कैरेक्टर स्टोर करना है तो 2-2 बाइट लेता है एक कैरेक्टर के लिए, तो ये स्टोर होता है टेक्स्ट फाइल में। लेकिन जब बाइनरी फाइल में स्टोर होगा तो वो बाइनरी फॉर्म में होगा, तो कम डिजिट लेता है। बाइनरी फाइल में मेमोरी स्पेस कम यूज होता है इन कंपेरिजन टू टेक्स्ट फाइल, और ये सिक्योर भी होता है क्योंकि कोई भी उसको सीधे पढ़ नहीं सकता, कोई भी डेटा उसको एनकोड नहीं कर सकता, डिकोड नहीं कर सकता। डिकोडिंग पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट प्रोग्राम के थ्रू ही उसको पढ़ा जा सकता है। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो बाइनरी फाइल्स क्या है? अ बाइनरी फाइल स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। A binary file contains information in the same format in which the information is held in primary memory. जैसे प्राइमरी में स्टोर होती है वैसे स्टोर होती है। That is the file content that is returned to us is raw with no translation or no specific encoding. In binary file there is no delimiter for a line. Also no translation occur in binary files. Binary files are faster and easier for program to read and write than
आर टेक्स्ट फाइल्स, क्योंकि डेटा सीधे सीधे उसी फॉर्म में रहता है, सीधे रीड हो जाता है, राइट हो जाता है। As long as a file does not need to be read by people or need to be ported to a different type of systems, binary files are the best way to store program information. The binary files can take variety of extensions. Most non-text extensions are binary files. यानी जो टेक्स्ट नहीं होगा, जैसे बिन दे दिया, डैट दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट नहीं होगा। बिन भी दे सकते हैं। The text files can be opened in any text editor and are in human readable form, but binary files are not in human readable form. हमने भी बताया कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती। आप ओपन कर लीजिए, लेकिन समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है। लेकिन टेक्स्ट फाइल को जब भी ओपन करेंगे, किसी भी टेक्स्ट एडिटर से भी ओपन कर सकते हैं और उस पर क्या डेटा है वो आप पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा सिक्योर हमारी बाइनरी फाइल है। अब क्या है, डेटा फाइल्स ऑपरेशंस। डेटा फाइल्स ऑपरेशन क्या कौन से होते हैं इसमें? बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग विद अ फाइल, फर्स्ट वी नीड टू ओपन इट। सबसे पहले क्या करना होता है? ओपन करना होता है। ओपन करने के कई तरीके हैं और मोड होते हैं। ये इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज हम पढ़ा रहे हैं थ्योरी पोर्शन और अगले वीडियो में हम प्रोग्रामिंग बताएंगे। तो क्या है डेटा फाइल्स ऑपरेशन? बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग विद अ फाइल, फर्स्ट वी नीड टू ओपन इट। हम इसको ओपन करेंगे, मोड में ओपन करेंगे, रीडिंग मोड, राइटिंग मोड, अपेंडिंग मोड। तो कौन कौन से मोड है सब बताया जाएगा, आगे चर्चा की जाएगी। आफ्टर परफॉर्मिंग द डिजायरेबल ऑपरेशन इट नीड टू बी क्लोज्ड। जैसे हम जो काम करना चाह रहे थे, ऑपरेशन करना चाह रहे थे, हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उस फाइल को हम क्लोज करेंगे। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए ओपन करना है और ऑपरेशन करने के बाद फाइल को क्लोज करना कंपलसरी है। ओपन करना है, रीडिंग और राइटिंग और अपेंडिंग किसी भी पर्पज के लिए हम ओपन कर सकते हैं। वो मोड बताया जाएगा कि किस मोड में हम ओपन कर रहे हैं, रीडिंग में कर रहे हैं कि राइटिंग में कर रहे हैं कि अपेंडिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्रोसेस होगा। और आफ्टर वर्किंग इन फाइल वी क्लोज द फाइल। फाइल को हम क्लोज करेंगे जिससे डेटा डिस्ट्रॉय ना हो, सो दैट रिसोर्सेज दैट आर टाइड विद फाइल आर फ्रीड। जो रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट किए गए थे वो सब फ्री हो जाएंगे। दस पाइथन फाइल हैंडलिंग टेक प्लेस इन फॉलोइंग ऑर्डर। क्या क्या काम होता है? ओपनिंग अ फाइल, परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, रीड राइट एटसेट्रा और प्रोसेसिंग डेटा। और थर्ड क्लोजिंग द फाइल्स। पहले ओपन, फिर प्रोसेस जो भी करना है, रीड राइट जो भी प्रोसेसिंग, फिर क्लोजिंग द फाइल। ये है हमारा ऑर्डर। अगला है यूजिंग द अबव मेंशन्ड बेसिक ऑपरेशंस वी कैन प्रोसेस फाइल इन सेवरल वेज सच एज क्रिएटिंग अ फाइल, ट्रैवर्सिंग अ फाइल फॉर डिस्प्लेइंग डेटा ऑन मॉनिटर, अपेंडिंग डेटा इन अ फाइल। अपेंडिंग मतलब नया डेटा डालना, ऐड करना एट द एंड ऑफ डेटा। जब सारा डेटा खत्म हो गया उसके बाद ऐड करना, दैट इज कॉल्ड अपेंडिंग अ फाइल। अपेंडिंग डेटा इन अ फाइल, इंसर्टिंग डेटा इन अ फाइल। अपेंडिंग और इंसर्टिंग में डिफरेंस होता है। अपेंडिंग का मतलब है एट द एंड ऑफ, स्टोर न्यू डेटा एट द एंड ऑफ डेटा। इंसर्टिंग मतलब है दो डेटा के बीच में नया डेटा डालना। दो डेटा के बीच में, दो रिकॉर्ड के बीच में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना, दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग। तो इंसर्ट करना का मतलब दो रिकॉर्ड के बीच में डालना, और अपेंड का मतलब है एट द एंड ऑफ रिकॉर्ड डालना, लास्ट में रिकॉर्ड डालना, वो अपेंड करना हुआ। इंसर्ट करने का मतलब दो रिकॉर्ड के बीच में नया रिकॉर्ड डालना। डिलीटिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल, और कोई भी डेटा डिलीट करना फाइल से। क्रिएटिंग ए कॉपी ऑफ फाइल, एक फाइल बनी है उसकी पूरा डेटा कॉपी कर लिया दूसरी फाइल में। अपडेटिंग डेटा इन अ फाइल, मान लिया हमारा डेटा पड़ा हुआ उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड अपडेटिंग अ फाइल। तो देयर आर थ्री मेजर फाइल ऑपरेशंस
जो हमें पढ़ना है, जो हमें पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है? राइटिंग डेटा टू फाइल, डेटा राइट करेंगे। दूसरा रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, और थर्ड है अपेंडिंग डेटा टू अ फाइल। तो ये है हमारा आज का वीडियो। इसमें क्या बताया है हमने इसमें आपको थ्योरी पोर्शन बताया है, यानी फाइल के बारे में बताया है, कैसे क्या क्या करेंगे। अब अगले वीडियो में हम प्रोग्रामिंग पार्ट पढ़ाएंगे, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको फाइल हैंडलिंग इन पाइथन का थ्योरी पोर्शन बताया। थ्योरी जिससे कि पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ पता नहीं होगी तो आगे हम बार बार बात वो आएगी, आपको समझ में नहीं आया, इसलिए थ्योरी पोर्शन बताया। उसमें हमने क्या क्या बताया फाइल क्या होती है, फिर बताया डेटा फाइल्स क्या होती हैं, फिर डेटा फाइल के टाइप क्या होते हैं, फिर टेक्स्ट फाइल क्या होती है, फिर टेक्स्ट फाइल के कौन कौन से टाइप होते हैं, फिर उनके क्या टाइप होते हैं, फिर बताया बाइनरी फाइल का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर डेटा फाइल ऑपरेशन कौन कौन से हैं, यानी ओपनिंग अ फाइल, परफॉर्मिंग ऑपरेशन, रीड राइट, प्रोसेसिंग डेटा, क्लोजिंग। फिर मैंने बताया कि कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, क्रिएटिंग फाइल, ट्रैवर्सिंग फाइल फॉर डिस्प्लेइंग डेटा, अपेंडिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, क्रिएटिंग, कॉपी, अपडेटिंग, और बताया मैंने कि राइटिंग डेटा टू फाइल, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, अपेंडिंग डेटा टू फाइल। तो ये हमने आज थ्योरी पोर्शन आपको बताया। अगले वीडियो में हम प्रोग्रामिंग पार्ट की चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो तुरंत ही लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप हमारे टेक्स्ट बॉक्स में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, तुरंत उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो क्या करना है, वीडियो देखना है और नॉलेज गेन करनी है, और अपने जानने वालों को, नियर और डियर्स को शेयर करना है, जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। और कोई चैप्टर अगर पार्ट्स में है, पार्ट 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो पार्ट वाइज देखें, 1, 2, 3 करके देखें। इससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अगले वीडियो में हम प्रोग्रामिंग पार्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।